अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और स्कॉलरशिप चेस के ऊपर हम आज बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका CGPA जो है वो लो है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है। बार बार स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि मेरा CGPA लो है तो क्या मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ या मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है स्कॉलरशिप की। तो इसके ऊपर मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि यस, आप एक नहीं बहुत सारे स्कॉलरशिप ले सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन कैसे, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लें स्कॉलरशिप की। जो भी स्कॉलरशिप्स हैं जिस तरह मैक्स्ड है उसके ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है GPA का, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका एक सर्टन एज से सर्टन लेवल से कम है CGPA तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह और बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जिन्होंने क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ तो आप उन पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है अपना GPA का क्राइटेरिया चेक कर लें। अगर तो उसके ऊपर GPA के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और एप्लीकेशन फ़ीस ना होने के बराबर है या बिल्कुल नहीं है तो आप उसके ऊपर मुकम्मल आज़ादी के साथ सबसे पहला काम ये करेंगे, अप्लाई कर दें। अप्लाई करने से ये होगा कि आपको एप्लीकेशन बनाने का एक्सपीरियंस होगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा और बहुत हाई चांसेस हैं जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल भी जाता है। जो अप्लाई नहीं करते उनको फिर कभी भी स्कॉलरशिप, वो क्योंकि उस एवेलुएशन की लाइन में ही नहीं जाते तो इसलिए उनको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलता, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर दें। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्कॉलरशिप अचीव करने में वो है मार्केटिंग, आपकी अपनी सेल्फ की मार्केटिंग, आपकी स्किल्स की मार्केटिंग। तो आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं। अगर आपका CGPA लो है, आप कुछ भी नहीं हो सकता, CGPA उतना ही रहना है जितना है, लेकिन आप कुछ और फैक्टर्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को मजबूत बनाएगा और आपको प्रोफेसर्स जो है वो बहुत लाइक करेंगे, एडमिशन कमेटीज़ लाइक करेंगी और आपको इजीली जो है एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आप पोर्टफोलियो बनाएं अपना, एक वेबसाइट बना लें जिस तरह wix.com है या weebly.com है या गूगल की साइट्स हैं, उसके ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना लें सिंपल। उसके ऊपर आप बेसिकली ये आपका पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये कि अगर आप टीचर हैं तो अपने लेक्चर्स को अपलोड कर दें, आप कितने कोर्सेज पढ़ाते हैं उनकी पावर पॉइंट स्लाइड्स को अपलोड कर दें। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामर हैं तो अपने गिटहब की रेपोजिटरी बना लें, उसका लिंक अपनी CV में दे दें कि आपने जो है 10,000 लाइन का कोड लिखा है और कितना वेल डॉक्यूमेंटेड कोड आप लिखते हैं। तो वो आपका नज़र आएगा जब लोगों को, तो आपके चांसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली हाई हो जाएंगे, सिर्फ हाई नहीं बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इस तरह अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप जब अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनकी कोई वीडियो बना लें, अपनी 8-10 वीडियोस जो है वो अपने पोर्टल पे अपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना लें, उसके ऊपर डालें ताकि दुनिया को पता चले कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे डाइटिशियन हैं तो आप ब्लॉग्स लिखें, किसी भी फील्ड से अपने कुछ ब्लॉग बना लें, अपने 8-10 आर्टिकल्स लिखें जिससे अवामुन्नास को फ़ायदा हो। इससे पता चलेगा कि आप जो है वो एक बहुत प्रोडक्टिव इंसान है, सोसाइटी को फ़ायदा देना चाहते हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव भी होंगी और नज़र भी आएंगी। तो इन 3-4 स्टेप्स के ज़रिए से अपने आप को मार्केट करने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस गेन करें। वर्क एक्सपीरियंस आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं तो स्कॉलरशिप के ऊपर साथ साथ अप्लाई करें, लेकिन साथ साथ फ़ौरन ही वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करें। वर्क एक्सपीरियंस ये जाहिर करता है कि आप एक यूज़फुल पर्सन हैं, आपको कंपनीज लाइक करती हैं, आपने एक कंपनी में काम किया, 2 में काम किया, आप कंपनीज के अंदर कुछ फ्रूटफुल चीज़ ऐड कर रहे हैं, तभी आपको जो है वो जॉब मिल रही है। और ऐसे ही लोगों को दुनिया पसंद करती है, हर लैब हर यूनिवर्सिटी आपको पसंद करेगी कि ये बंदा बहुत यूज़फुल है और इसी को हम हायर करें ताकि ये यहाँ पे भी जो है कुछ वैल्यू क्रिएट कर सके। चौथा काम ये करें कि मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं जिस तरह कोर्सेरा है, एडेक्स है, फ्यूचर लर्न है, यूडेसिटी है, यूडेमी है। इन वेबसाइट्स पे जाके अपने लिए 5-6 रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लें, उनको अपनी CV में मेंशन करें। ये चीज़ जाहिर करेगी कि आप नॉलेज को पसंद करते हैं और लर्निंग लवर किस्म के इंसान हैं। और जो CGPA हो गया वो चीज़ें आपकी थोड़ा सा डाउन चली जाएंगी। आपके इंसान के चेंज होने के ऊपर जो है वक्त नहीं लगता। हो सकता है आप 2018 के बाद बदल गए हों, CGPA 2018 में आ गया, लेकिन आपका जो अगला एटीट्यूड होगा 18 के बाद, जो सर्टिफिकेट्स होंगे, लर्निंग एटीट्यूड होगा, वो जाहिर करेगा दुनिया को और आप इसीलिए जो है स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर लर्न करें, प्रोग्रामिंग सीख लें। सॉफ्टवेयर कोई आपकी फील्ड का है जिस तरह SPSS है
या कोई भी आपकी फील्ड का सॉफ्टवेयर है उसके आपने एक मिसाल के तौर पे जो GIS में काम करते हैं वो मैप्स बनाते हैं, आपने 10 खूबसूरत मैप बनाए, उनको अपने पोर्टल पे डाल दें, उनकी मार्केटिंग करें, अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर हर हफ्ते एक मैप जो है वो अपलोड करें, किसी चैलेंज में हिस्सा ले लें, 30 डेज़ ऑफ मैपिंग के अंदर हिस्सा ले लें, हर डे जो है या 30 वीक्स ऑफ मैपिंग में ले लें, हर वीक जो है एक अच्छा सा मैप जो है वो टैग के साथ पोस्ट करें। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल विजिबल होना शुरू हो जाएगी और आपकी कोई ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस होगी दुनिया में जिससे लोग आपको इवेलुएट कर सकते हैं। इस अगला पॉइंट मेरे इसी से रिलेटेड था, वो बात मेरे मुंह से ऑलरेडी हो चुकी है कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, उसको अपडेट रखें, उस पर जितने प्रोफेसर्स हैं दुनिया के आपकी फील्ड के उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, वो तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अच्छी बनाएंगे। अच्छी कैसे बनानी है उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, पाकिस्तानियों ने और नॉन पाकिस्तानी पीपल यानी इंटरनेशनल लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनके व्यूज़ पढ़ लें, आप उनके वीडियोस देख लें। और आप इस चीज़ को, अगला पॉइंट मेरे पास है कि आप एडमिट कर सकते हैं अपने लो CGPA को अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप इजीली एडमिट कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप लिखें कि मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी के 3 साल जो है मैं पढ़ाई के बारे में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन चौथे साल जब मैंने रिसर्च की तो मैं ड्रास्टिकली चेंज हो गया और मेरा इंटरेस्ट इतना हाई हो गया है। अपने पैशन को शो करें कि मैंने मतलब जो है मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था लेकिन मैं रिसर्च में अच्छा था और मुझे रिसर्च जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। चौथे साल जब मैंने प्रोजेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद अपना आउटपुट दिखाएं कि चले मैंने ये पोस्टर प्रेजेंट किया है, ये मैंने ये काम किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप जिस पॉइंट से चेंज हुए हैं उस चीज़ को एडमिट करें और आगे फ्यूचर के बारे में सोचें। दुनिया आपकी बात पे बिलीव करेगी अगर आप बात सच ऑनेस्टली करेंगे और सच्ची बात करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अपने लो CGPA को कवर करने के लिए आप IELTS कर लें। जब आप IELTS करेंगे तो वो आपके उन कैंडिडेट से आपको एडवांस कर देगा जिन लोगों के पास IELTS नहीं होगा। इस तरह मेरी आपको आखिरी टिप ये है कि आप टारगेट करें लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ को जिनका ज़्यादा QS रैंकिंग नहीं है, जिनके लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। मिसाल के तौर पे स्पेन में कोई आप लिस्ट निकालें यूनिवर्सिटीज़ की और QS रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ ना हों, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ारागोज़ा है वो आई थिंक QS रैंकिंग में है, लेकिन मैंने भी पहली दफ़ा सुनी थी, आपने सुनी होगी ऑलरेडी। तो इस तरह आप कंट्रीज़ देख लें, लैटविया देख लें, लिथुआनिया देख लें, स्पेन देख लें, जापान देख लें। जापान में 700 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप उनको ईमेल्स करें, उनकी वेबसाइट्स को पढ़ें। इस तरह चाइना देख लें, USA में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप बहुत पीक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट ना करें, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो गई या MIT होगी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, थाईलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताइवान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अपनी जगह बनाने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप है अपनी डिग्री एक्वायर करनी है। डिग्री की वैल्यू सेम होती है, आपको जब मौका मिलेगा तो आप अपनी रिसर्च अच्छी करेंगे, अपने लो GPA को भूल जाएंगे, तो आप आगे बढ़ने के लिए जो है लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। उम्मीद है कि वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होगा कैंडिडेट्स का और आपको इजीली जो है वो स्कॉलरशिप और एडमिशन का चांस मिल जाएगा। चलें मैं इसको सम अप करता हूँ। मेरे आखिरी मैसेज आपको यही है कि लो GPA जो है ये कोई वाहिद इंडिकेटर नहीं है आपकी सक्सेस का। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आपकी ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो आपकी स्कॉलरशिप के अंदर compete करेगी। सिर्फ लो GPA जो है वो अकेला जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अपने लिए कुछ शॉर्टकट एक्सपेक्ट मत करें, ना हाई GPA वाले ना लो GPA वाले। ग्रेजुअल वर्क करें, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये इक्वली यूज़फुल हैं हाई GPA वालों के लिए भी। अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपने ऊपर ग्रेजुअल वर्क करें। 5-6 महीने का ये टास्क है, इसके बाद आप इंशाल्लाह जो है विजिबल होंगे दुनिया को और आपकी CV जो है वो इम्प्रेस करेगी और बहुत जल्दी आप स्कॉलरशिप ले लेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूं आप सबका मोहम्मद कामरान और स्कॉलरशिप चेस की वीडियोस आप मज़ीद देखते रहें और अपने सवालात करें कमेंट में, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस जो है आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।